आज हम जीएसटी का यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह का बनाना होता है जो हमारे लिए ठीक रहेगा, इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने भी अपनी फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और नया नया जीएसटी नंबर हमारा आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर वेलकम टू जीएसटी फैमिली लिखा हुआ है, यानी कि मैंने ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नया नया किया है और पहली बार मेरे पास यहाँ पर मेल पर यूजर नेम और पासवर्ड आ चुके हैं। अब दोस्तों, इसी यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से हम हमारे हिसाब का यूजर नेम और पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम इसे बनाकर देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जीएसटी के पोर्टल पर आ जाना है और उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड डालने के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना है। आपको इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। इस पेज को नीचे की तरफ करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक हेयर दिखाई देगा फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए। तो सिंपली हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रोविजनल आईडी के अंदर आप अपना यूजर नेम डालोगे और पासवर्ड के अंदर अपना पासवर्ड डालोगे और कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर मेल पर आ चुका हूँ और यहाँ से इसे उठा के और इस आईडी को मैंने यहाँ पर डाल दिया और पासवर्ड भी दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरह से डाल दिए हैं। दोस्तों, यदि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पर ये नहीं डलने वाले हैं। तो सिंपली मैं कैप्चा कोड डालूंगा और उसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमसे हमारा न्यू यूजर नेम मांग लेगा। इसी के साथ में हमसे यहाँ पर पासवर्ड भी मांग रहा है। तो आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह के बनाओगे दोस्तों, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, नया यूजर नेम आपको कुछ इस तरह से बिल्कुल ठीक ठीक बनाना है, यानी कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में बनाना है। जैसे आपने अपने नाम का पहला लेटर ले लिया, उसके बाद में अंडर स्कोर और उसके बाद में आपके पैन नंबर यहाँ पर डाल दिए, या फिर आपने आपका कोई भी शॉर्ट नेम यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद में पैन नंबर डाल दिए। इसके अलावा आपने अपने नेम का पहला कैरेक्टर यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में डॉट लगा दिया, या फिर अंडर स्कोर आप लगा सकते हो। और फर्म के नाम का पहला, या फिर यदि आपकी फर्म का नाम छोटा है तो आप कंप्लीट फर्म का नेम भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो इस तरह से आप दोस्तों आपका यूजर नेम मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी आपके इसमें होना जरूरी है, जैसे डॉट लगा दिया, अंडर स्कोर, हाइफन आदि आपको यहाँ पर जरूर से लगाने हैं। जैसे आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बारी बारी से अलग अलग यूजर नेम आपको बनाकर दिखा दिए हैं। तो इस तरह के यूजर नेम आपको बनाना ठीक रहेगा, ताकि वो हमारे लिए आसान रहेंगे और उनको कभी भी हम भूल नहीं सकते। तो इस प्रकार से यूजर नेम और पासवर्ड मैंने बनाए। दोस्तों, ये वाला यूजर नेम आपका बनाने के बाद में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, यानी कि आप इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो और पासवर्ड आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो मैं दोस्तों सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों, जो भी न्यू यूजर नेम और पासवर्ड आपने बनाए थे वो आपको सिंपली यहाँ पर डाल देने हैं और कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर जीटीए सर्विसेज के लिए पूछा जाएगा, यानी कि यदि आप गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस देते हो तो ही आपको यस करना होगा। उसके लिए आपको एनेक्जर वी का फॉर्म यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं तो आप इसे नो करोगे। यानी कि बाकी सभी के लिए ये ऑप्शन नो रहने वाला है और यदि आपकी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो ही आपको इसे यस करना है। अब दोस्तों, मैं इसे नो कर दूंगा तो सिंपली हमसे यहाँ पर कोर बिजनेस सिलेक्शन पूछा जा रहा है, यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या फिर ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, किस प्रकार का आपका बिजनेस है
वो स्टेटस आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ट्रेडर सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद में होलसेलर या रिटेलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सबमिट करेंगे और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास वार्निंग आ चुकी है कि आपने बैंक अकाउंट इसमें ऐड नहीं किया है। तो विद इन 45 डेज आपको ये ऐड करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों हमको फाइल अमेंडमेंट बटन पर क्लिक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। यदि आपने अभी तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है और आपको पोर्टल पर जाना है, तब भी आपको इस वाली स्टेप से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने फॉर्म अप्लाई किया था वही फॉर्म ओपन हो चुका है। सिंपली हमको यहाँ पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। यदि आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट वाले टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से दोस्तों क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको 1 डालना है और ऐड न्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने बैंक के डिटेल पूछने लग जाएगा। तो आप सिंपली अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर डालोगे और अपना कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट या फिर आपके बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल दोगे और सेव एंड कंटिन्यू करोगे। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पर GST के होम पेज पर जाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर बैक करता जाऊंगा और इस तरह से दोस्तों मैंने बैक किया तो यहाँ पर हम GST के पोर्टल पर आ चुके हैं। तो अब आप अपने पोर्टल पर जो भी आपका GST का सर्टिफिकेट है वो सर्विसेज वाले टैब में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।